हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में टॉप कंप्यूटर एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं, जिसके सारे क्वेश्चन एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड से हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, सीजीएल मेंस के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए और अदर वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए किस चेंज केस का उपयोग करते हैं? ओके। ऑप्शन है लोअर केस, अपर केस, सेटिंग केस, टॉगल केस। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉगल केस। इसका आंसर हो जाएगा टॉगल केस, ऑप्शन नंबर डी। ओके। टॉगल केस एक ऐसा केस चेंज केस है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि आप एमएस वर्ड में गुड मॉर्निंग के लिए टॉगल केस विकल्प चुनते हैं तो आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर बोला जा रहा है कि टॉगल केस में गुड मॉर्निंग के लिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है कैपिट फर्स्ट जो इसका लेटर है वो स्मॉल हो गया है, यहाँ भी स्मॉल हो गया है। बी में सभी स्मॉल लेटर में है। डी ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट गुड जो है उसका जी जो है वो कैपिटल है और सारा स्मॉल है फिर, और डी कैपिटल लेटर में सारे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऐसे जब टॉगल केस हम लोग विकल्प चुनते हैं तो आउटपुट ऐसे निकलता है। इसमें एमएस वर्ड में टॉगल केस छोटे अक्षरों को बड़े और बड़े अक्षरों को छोटे में बदल देता है, और कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में क्या होता है, कैपिटल ईच वर्ड हो जाता है। ठीक है। तो गुड गुड मॉर्निंग वाक्य में टॉगल केस विकल्प पर लागू करने पर आउटपुट गुड मॉर्निंग ऐसे हो जा गुड मॉर्निंग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एवं ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है रिव्यू प्रूफिंग, रिव्यू कंपेयर, डिजाइन ट्रैकिंग, व्यू लैंग्वेज। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रिव्यू प्रूफिंग। रिव्यू प्रूफिंग एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग एवं ग्रामर की चेकिंग के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत स्थित प्रूफिंग ग्रुप के स्पेलिंग और ग्रामर का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करे विकल्प करने के लिए विकल्प आपको निम्न की अनुमति देता है। वह फर्स्ट है, वह नियंत्रित करता है कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। बी है, डॉक्यूमेंट गुणों और फाइल के लेखक का नाम नियंत्रित करता है करे। सी है, फोल्डर को नियंत्रित करे जिसमें फाइल सहेजी गई है। डी, फाइल के संस्करणों को नियंत्रित करे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। वह नियंत्रित करे कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने के लिए चिन्हित कर सकते हैं और फिर चयनित भागों में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। आप इन अप्रतिबंधित भागों को डॉक्यूमेंट खोलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। आप विशिष्ट व्यक्तियों को अनुमति दे सकते हैं ताकि केवल वे एक ही डॉक्यूमेंट के अप्रतिबंधित भागों को बदल सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वह नियंत्रित करे कि लोग फाइल में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्रो क्या है? ऑप्शन ये, स्मॉल एड ऑन प्रोग्राम्स दैट आर इंस्टॉल्ड आफ्टरवर्ड्स इफ यू नीड देम। छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किए जा सकते हैं, ये एड ऑन है, एड ऑन प्रोग्राम। ठीक है। बी है, उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की किस्म। सी है, निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म। डी है, वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसमें वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को संचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्रामों को मैक्रो कहते हैं, और अर्थात मैक्रो सीमित उपयोगकर्ता सहभागिता के साथ सामान्य रूप से प्रयुक्त आदेशों की एक श्रृंखला को दोहराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो के लिए एमएस वर्ड द्वारा
किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो जावा, सी हैशटैग, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक। तो मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा विजुअल बेसिक लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा मैक्रो के लिए विजुअल बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है, जिसमें एप्लीकेशन के लिए विजुअल बेसिक एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा विकसित किया गया है, ये जो भाषा है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही विकसित किया, डेवलप किया है। तो इस और मैक्रो बना करके और चला करके अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। मतलब इसको एक बार बना लेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है। मैक्रो कमांड और निर्देशों का एक श्रृंखला है। मैक्रो क्या है? मैक्रो सिंपल से अगर बात किया जाए तो ये कमांड है। ये क्या है? कमांड है, जिसमें आप किसी कार्य को ऑटोमेटिक रूप से करने के लिए एक सिंगल कमांड सिर्फ देते हैं और वो एक साथ हो जाता है सारा कुछ। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा यहाँ पर स्मॉलेस्ट 8, लार्जेस्ट 70, स्मॉलेस्ट 5, लार्जेस्ट 72, स्मॉलेस्ट 8, लार्जेस्ट 72, स्मॉलेस्ट 5 एंड लार्जेस्ट 70। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी, स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे जो छोटा होता है 8 और जो सबसे बड़ा होता है वो 72 होता है, 78 2। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है जिसे एम एस वर्ड 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन है 96, 48, 72, 36। तो एम एस वर्ड 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट आकार जो है वो 48 है और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार 72 है। तो इसमें दूसरा यहाँ पर पूछा गया है कि ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके दूसरा सबसे बड़ा जो होता है वो कौन सा है? 48। ये आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, और सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा 72। सबसे बड़ा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कथन जो है, एम एस वर्ड में टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड नहीं हो सकते हैं। एम एस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। तो एम एस वर्ड में इटैलिक और बोल्ड साथ में हो सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं उसको। और क्या है दूसरा जो मतलब कि ये जो है ये गलत है, फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड में एम एस वर्ड में किसी टेक्स्ट को फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर ये। एम एस वर्ड के अंतर्गत किसी टेक्स्ट को बोल्ड से के साथ इटैलिक भी किया जा सकता है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और एक फॉन्ट की साइज को 1 से लेकर के 1638 तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसा आपकी मर्जी है उतना आप कर सकते हैं, 1 से लेकर के 1638 तक। ठीक है, और इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच का होता है? ठीक है, तो सिंपल से एक पॉइंट जो होता है 1/72 होता है। एक पॉइंट बराबर क्या होता है? एक पॉइंट बराबर होता है 1/72। मतलब कि 72 पॉइंट बराबर एक होता है, सिंपल से लैंग्वेज में 72 इंच होता है। इसलिए 36 का पूछा गया है। 36 का कितना हो जाएगा? 36 पॉइंट के लिए हम लोगों को पूछा गया है, 36 पॉइंट के लिए। तो 36 पॉइंट का फाइंड 1/2 हो जाएगा। 1/72 इंटू 36, तो 36 टू जा, तो 1/2 मीन्स 1/2 इंच मीन्स 0.5 इंच। 0.5 इंच हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट आकार को फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से नहीं चुना जा सकता है? 8, 10, 14, 13। तो इसमें से क्या होता है कि 13 नहीं होता है, और उसके बाद जो भी होता है वो दो दो बढ़ते जाता है, लेकिन उसके पहले दो दो ऐसा नहीं बढ़ता है। और उसमें 13 नहीं होता है, 13 नहीं होता है। तो आप देख लेंगे, उसमें आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, सारे में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 13 जो होता है ड्रॉप डाउन फॉन्ट आकार, फॉन्ट सेप 13 नहीं होता है।
ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एम एस वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूदा टेक्स्ट किस रूप में संरेखित किया जाए। संरेखित का मतलब अलाइंड किया जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश जो समझ रहे होंगे वो अलाइन समझेंगे। तो दाएं बाएं जस्टिफाई सेंटर। तो यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूदा टेक्स्ट बाएं ओर की तरफ संरेखित किया जा सकता है। तो किस ओर संरेखित किया जा सकता है, बाएं की तरफ संरेखित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी पंक्तियां स्तंभ बनाए जा सकते हैं। तो कितनी पंक्तियां और स्तंभ बनाए जा सकते हैं, तो इसमें से एम एस वर्ड में टेबल में कम से कम एक पंक्तियां और एक स्तंभ बनाए जा सकते हैं। एक पंक्तियां और एक स्तंभ, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट का नाम है, बुलेट का प्रकार है, फॉन्ट शैली है और संरेखन विकल्प है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है इसमें फॉन्ट का नाम है। फॉन्ट का नाम इस तरह से बहुत, एरियल, कैलिबरी, ये सब बहुत सारा नाम होता है। उसके बाद इसमें कैलिस्टो, एम्प्टी, चीफ, ये ब्लू प्रिंट आदि फॉन्ट फेस को संदर्भित करता है और ये सभी होम टैब के अंतर्गत आते हैं। किस कहाँ पर आते हैं, होम टैब में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और आकार क्या होता है। कैलिबरी 11, एरियल 10, कैलिबरी 10, एरियल 11। तो इसमें से क्या होगा अपन, तो यहाँ पर जो होता है इंस्टॉलेशन के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से कैलिबरी फॉन्ट और 11 बिंदु फॉन्ट आकार का उपयोग करता है। आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। होम में जाएंगे वहाँ पर फॉन्ट रहता है और फॉन्ट को आप उसका कैलिबरी यूज करना है, कैलिबरी यूज करिए, एरियल यूज करना है तो एरियल, मतलब वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको जो भी इच्छा है वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह फॉन्ट साइज का भी वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहता है। तो लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट क्या है, 11 है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है डिफ़ॉल्ट का सारा, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका आंसर हो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, कैलिबरी 11, ठीक है। कैलिबरी 11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में डबल लाइन स्पेसिंग बनाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल लाइन स्पेसिंग। शॉर्टकी का वैसे भी इंपॉर्टेंस रहता है। तो यहाँ पर अल्ट प्लस डी है, कंट्रोल प्लस डी है, कंट्रोल प्लस टू, अल्ट प्लस टू। तो कंट्रोल प्लस टू जब हम लोग इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो डबल डबल लाइन स्पेसिंग हो जाता है। और सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस वन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टू। और सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए अगर बात करें, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए तो कंट्रोल प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज, कंट्रोल प्लस क्लोज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज, अल्ट प्लस क्लोज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला है बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्लोज, इसमें से डॉक्यूमेंट के किसी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस मतलब कि राइट ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, तो राइट ब्रैकेट का उपयोग कर सकते हैं और ये फॉन्ट का आकार को 1 पॉइंट बढ़ाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ये फॉन्ट को कितना बढ़ाता है, 1 पॉइंट बढ़ाता है, ठीक है, घटाने के लिए लेफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में व्यू टैब का, किसका, व्यू टैब का ध्यान रखना का प्रयोग करते जूम इन और आउट किया जा सकता है, जिसका प्रतिशत में प्रस्तुत जूम इन आउट सीमा क्या होगी। 0 से 100, 10 से 500, 20 से 500, 20 से 200, 75 से 200। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है 10 से 500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 से 500। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम इन और जूम आउट की सीमा जो है वो 10 से 500 है। जूम इन, जूम जूम आउट इंपॉर्टेंट है बहुत,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में होम टैब के तहत फॉन्ट सुविधा में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? 2 से 2 1638, 0 से 1638। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1 से 1638, मतलब सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा 1638 होता है। तो इसमें से फॉन्ट आकार, सबसे बड़ा फॉन्ट आकार जो होता है 1638 तक होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उसमें से ये फैसिलिटी आपको मिलेगा। ठीक है, ये किस में आता है? होम टैब में आता है। होम टैब में, होम टैब में फॉन्ट में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट की क्या है? शॉर्ट की वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से ऑप्शन है Alt+F, Ctrl+D, Alt+Ctrl+D, Ctrl+F। तो इसमें से ऑप्शन है Ctrl+D, इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+D डायलॉग बॉक्स के लिए, डायलॉग बॉक्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर Alt+F का उपयोग किसके लिए करते हैं? रिबन में फाइल मेन्यू या फाइल टैब ओपन करने के लिए। रिबन में फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए नेक्स्ट है Alt+Ctrl+D, और Ctrl+I का शॉर्ट की इटैलिक करने के लिए, F का Ctrl+F अगर रहता है तो फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, अगर Ctrl+F जो रहता है तो इसका करते हैं हम लोग किसमें? फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन, फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगा एमएस वर्ड के लिए। ये 6 वीडियो हो चुके हैं, ये प्ले लिस्ट में आपको 5 वीडियो इसके सभी मिल जाएंगे। ये सेट नंबर 6 था। तो वीडियो में आगे भी साथ में बने रहेंगे, और भी वीडियो इस तरह के वीडियो आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।